प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें फटाफट साथियों हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? रणथंबोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है वह तो अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी हम यहां पर बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा दुर्ग है वह कौन सा है? अरे जैसलमेर का जो दुर्ग है वह दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, गागरोन दुर्ग की हम बात करें तो यह साथियों अपना जलदुर्ग की श्रेणी में सर्वोत्तम माना जाने वाला दुर्ग है। रणथंबोर की बात करें तो यह अपना कहां पर है साथियों? सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, घोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है? घोटिया अंबा के मेले का आयोजन कहां पर होता है बताओ रे साथियों? जी हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। घोटिया अंबा का जो मेला है उसका आयोजन साथियों बिल्कुल बांसवाड़ा में किया जाता है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। जी हाँ, कजरी तीज के अवसर के ऊपर साथियों नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की साथियों? बिल्कुल नीम की पूजा की जाती है। तो नीम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ, गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा बिल्कुल। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है बताओ? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। जी हाँ, बिल्कुल नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? जी हाँ, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वह कौन सी चित्रकला की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन को हम साथियों उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला साथियों अपनी कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? देलवाड़ा सिरोही, रणछोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, भंडदेवरा मंदिर। जी हां, राजस्थान का खजुराहो जो है वह किराड़ू मंदिर को कहते हैं, जो आपका बाड़मेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल किराड़ू बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों, रखन और चूंप किस अंग के आभूषण है? मैंने कई बार बताया है आपको, गला, दांत, पैर, बाजू। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, दांतों के आभूषण है रखन और चूंपे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा राइट आंसर के रूप में। जी हां, बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। जी हां साथियों, हाथीमना जो है नृत्य है यह भीलों के द्वारा किया जाने वाला साथियों विवाह के अवसर पर नृत्य है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां, कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? बिन्हाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर।
जी हाँ, कोड़ामार होली जो है वह साथियों अपनी बिनाई की क्या है, प्रसिद्ध है। और पत्थरमार जो होली है साथियों वह जो है वह अपनी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। पत्थरमार होली अपनी बाड़मेर की और कोड़ामार होली बिनाई की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने किस देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ, देवनारायण जी की साथियों आपकी वो जो फड़ है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। तो देवनारायण जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में कब बढ़ता है? जी हाँ, आपको यह भी बात जो है ध्यान में रखना है कि त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है जो कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। और इस मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। कब किया जाता है साथियों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मूमल महारी बरसालेरी मूमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह अपना जैसलमेर से क्या है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट आंसर के रूप में हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मदील एक प्रकार की है। मदील क्या है साथियों? मदील एक प्रकार की क्या है बताओ? सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, लोकगीत है, पगड़ी है। मदील एक प्रकार की साथियों एक प्रकार की क्या है? पगड़ी का नाम है। बिल्कुल पगड़ी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन थे? जी हां, निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, दादू दयाल जो है ना वही अपने भक्ति आंदोलन फैलाने वाले राजस्थान के प्रमुख संत माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, दादू दयाल को ही साथियों राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। जी हाँ, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर, संकरिया, घुड़ला, पणिहारी। जी हाँ साथियों, वालर जो नृत्य है ये अपने ग्रासियों का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। जी हाँ, मीनाकारी कला के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है वह तो साथियों अपना जयपुर है। बिल्कुल साथियों, जयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, धन्ना जी, पाबू जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, पाबूजी की पूजा की जाती है क्योंकि साथियों ऊंटों के देवता हम पाबूजी को मानते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वश्रेष्ठ जो आपका उदाहरण दिया जाता है या फिर श्रेय दिया जाता है ये अपने पाबूजी को ही दिया जाता है। और साथियों पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में, दौसा में, बाड़मेर में, ब्यावर में। कहां पर आयोजित होता है बताओ? जी हाँ, बादशाह का जो मेला है जिसका आयोजन साथियों ब्यावर के अंदर किया जाता है। ब्यावर कहां पर है? अजमेर में है। बिल्कुल ब्यावर अजमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाडू का कुआं बाड़मेर, सरडा की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग का झालरा। बिल्कुल रेगिस्तान का जल महल बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। सुबटिया लोकगीत का संबंध
किससे है? अरे सुबटिया लोकगीत का संबंध तो अपनी बील स्त्री से है, तो बील स्त्री ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? मैंने आज सुबह ही आपको बताया है साथियों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, छपने वाले क्वेश्चन है साथियों तीनों के तीनों बिल्कुल। 1534 में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था? बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक बार चित्तौड़गढ़ के ऊपर क्या हुए हैं, आपके आक्रमण हुए हैं और वहीं पर आपने साके संपन्न हुए हैं, साके देखने को मिले हैं। तो साथियों सर्वाधिक बार 3 बार यहां पर हुए हैं। कब कब हुए हैं? पहला साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में हुआ था और तीसरा साका 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। द्वितीय साके के समय साथियों जो केसरिया किया था वह अपने बाघ सिंह ने किया। जहां रावत बाघ सिंह के द्वारा क्या किया गया था साथियों? केसरिया किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन उदयपुर, उमेद भवन जोधपुर, बाबे का ढाबा जैसलमेर, अजीत भवन जोधपुर। जी हां साथियों, देश की प्रथम हेरिटेज जो होटल है वह तो अजीत भवन है, परंतु उदयपुर नहीं है साथियों। बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज आप हो सकते हो, परंतु जोधपुर आपको सही लगाना है। अजीत भवन जोधपुर जो है वह देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, नटनी की छतरी कहां स्थित है? बीकानेर, बीकानेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, उदयपुर दुर्ग। जी हां, नटनी की जो छतरी है वह साथियों आपकी कहां पर है? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान का सबसे ऊंचा वह भव्य बादल महल कहां पर है? तजिया टावर सोनार दुर्ग, मुबारक महल टोंक, ये मुबारक कर लीजिएगा यहां पर, मुबारक महल टोंक, मुबारक महल कोटा, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो भव्य बादल महल है साथियों जो आपका तजिया टावर सोनार दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, जी हाँ, जल महलों की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, किसे हमें जल महलों की नगरी कहते हैं? अरे जल महलों की नगरी तो डीग भरतपुर को कहते हैं। बिल्कुल डीग को क्या कहते हैं? हम जल महलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंतजार करने वाले वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ जाता है। साथियों बिल्कुल आपको क्या करना है? कोशिश करते रहना है। बिल्कुल साथियों, कोशिश तो करते रहना है परंतु सिलेक्शन की करना है, सिलेक्शन लेकर ही रहना है। आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने से साथियों बढ़िया है आप एक बार बढ़िया तरीके से कोशिश कर लो ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और साथियों रीट लेवल 1 के लिए हम लेकर आए हैं 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल जिसके अंदर साथियों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, मचिंद के महल कहां स्थित हैं? बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर। जी हां, राजसमंद के अंदर स्थित है मचिंद के महल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? जी हां, गोगा जी का जन्म अपने ददरेवा चूरू में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वह गोगा जी की हम बात करें साथियों, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह अपना गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है और गोगा जी की ओल्डी जो है वह सांचौर जालोर में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इनका जो थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है साथियों प्रोसिपिस सेनेरियो, जो आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
मारवाड़ का कुंभ कहलाता है रुनेचा जैसलमेर, सुइया चौहटन, परबतसर नागौर, इनमें से कोई नहीं। जी हां, मारवाड़ का कुंभ तो रुनेचा जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, सास बाहू, जी हां सास बहू या सहस्त्र बाहू मंदिर कहां स्थित है? जी हां, इसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं और सहस्त्र बाहू मंदिर भी कहते हैं। कहां पर है साथियों बताओ? डीग भरतपुर, नाथद्वारा राजसमंद, नागदा उदयपुर, पुष्कर अजमेर। जी हां, नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह, स्वाई माधो सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई मान सिंह। अरे हवा महल की तो हमने बात की थी ना, बिल्कुल बात की थी, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहां पर। स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। करणी माता, आवड़ माता, नागनेच्या माता, सुगाली माता। जी हां, सुगाली माता क्या है? ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर, मेनार उदयपुर, जालोर या फिर नाथद्वारा। जी हां, मेनार उदयपुर की क्या है साथियों? तलवारों की गेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर, बाड़मेर, अलवर, अजमेर। जी हां, नृत्यांगना जो गुलाबो सपेरा है उनका संबंध तो साथियों आपका देखने को मिलता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, आपका अजमेर से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, पिछवाइयों का संबंध किससे है? सीता से, पशु पक्षियों से, श्री कृष्ण से, कुंवारी कन्याओं से। जी हां, पिछवाइयों का जो संबंध है वह आपका साथियों श्री कृष्ण की लीलाओं से देखने को मिलता है। तो श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, एरन हार या एस हार आभूषण किस अंग का आभूषण है साथियों? कान का, गले का, हाथ का, सिर का। जी हां साथियों, कान का आभूषण है कान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। जी हां, नाथद्वारा को प्रधानता दी गई है। नाथद्वारा जो शैली है ना उसके अंदर केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है। तो नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर, रणथंबोर। अरे कजली तीज जो है वह अपनी बूंदी की प्रसिद्ध है। आज साथियों कम्युनिटी पोस्ट की थी ना, उसके अंदर भी मैंने इसका जिक्र कर रखा था। बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गेर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर, सांचौर जालोर, नागदा उदयपुर, भीलवाड़ा भीलगढ़, चित्तौड़गढ़। जी हां, गेर नृत्य के लिए तो कनाना बाड़मेर क्या है अपना प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? बिल्कुल साथियों, हमेशा यह अपना जो त्योहार है मकर संक्रांति का, यह साथियों अपना 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यहां से साथियों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, कहां का प्रसिद्ध है? तो साथियों जयपुर का क्या है पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है और हाथी महोत्सव भी यहीं का प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जी हां,
जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो साथियों मंजिल पर पहुंचना है ना, बिल्कुल मंजिल पर पहुंचना है तो मंजिल साथियों नजदीक ही है, क्योंकि मात्र मात्र मान के चलिएगा साथियों 20 से 22 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। जी हाँ, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? नागरी प्रिया, गुलाबो देवी, विष्णु प्रिया, मोना प्रिया। जी हाँ, विष्णु प्रिया नाम था, विष्णु प्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहां है? अरे सुनहरी कोठी कहां पर है? बिल्कुल साथियों अपनी टोंक के अंदर है, तो टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे? वृंदावन में, चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका में, अजमेर में। जी हाँ, द्वारिका के अंदर साथियों बिताए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? अरे साथियों बिल्कुल शेखावाटी का ही प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़ नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जो साथियों एक प्रकार का क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, क्योंकि इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे थेवा कला तो अपनी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलगोजा क्या है? अरे अलगोजा जो है ना वह तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग है? बिल्कुल साथियों गागरोन दुर्ग अपनी आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, जो साथियों अपना जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जो बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों बना हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस वर्ष यूनेस्को ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत में शामिल किया था? 2008, 2009, 2010, 2011। जी हां 2010 में किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छोटी तीज कब मनाई जाती है? अरे छोटी तीज जो है ना साथियों वह तो अपनी श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जी हाँ, श्रावण शुक्ल तृतीया ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है सुबह 9 बजे, बिल्कुल कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं रीट लेवल 1 के लिए। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।